आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल वी उदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो ये जो चैप्टर है इसका हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी जाकर के आप लोगों को कुछ याद आएगा, कुछ सीख पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इन चारों में से कृषि, जो कि थोड़ा सा गलत भी लिखा गया है, ठीक है, कृषि ये गलत लिखा गया है, तो कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इन चारों में से भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कहलाता है विकसित देश। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सॉरी क्वेश्चन तो थोड़ा नीचे, हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इन चारों में से बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शेयर बाजार का नियामक क्या है। तो शेयर बाजार का नियामक होता है SEBI यानी कि सेबी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन ये है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। और वही पूछ दिया जाए कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो अधिक पूछे तो गोवा को लगाना है और कम पूछे तो बिहार को लगाना है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि, एक मिनट यार, हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो जो भारत है वहाँ पे नीति आयोग की स्थापना जनवरी 1915 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र या देश भारत है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन कृषि है, यानी कि खेती करके लोग अपना जीवन को यापन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है, नंबर 1 पे यूपी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष है। तो इन चारों में से प्रधानमंत्री क्या होते हैं, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसा है। तो भारत का आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। और हमने इस क्वेश्चन को 3 बार किया, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो अलग अलग तरीके से रिपीट होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये वाला क्वेश्चन 3 टाइप से रिपीट हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश रूस है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन ये पूछे कि अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और रूस में कैसा है, समाजवादी। और भारत में मिश्रित है, ठीक है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, मेन यही पूछता है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यालय था। तो जो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था उसका कार्यालय 1951 से 1956 तक था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकापार्जन, यानी कि जीवन को चलाना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। तो पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, यानी कि कृषि का ही एक प्रकार का अंग है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी शामिल है, खनन भी शामिल है, पशुपालन भी शामिल है, यानी कि सॉरी ये ऑप्शन ही गलत दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए कि इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट कर देना। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, एक मिनट ये क्या हो गया, तो क्वेश्चन ये है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसका मेन गुण होता है सामाजिक कल्याण, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो रूस में है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है। तो अगर विकसित देशों के आय में वृद्धि होती है तो इसके लिए हम लोग आर्थिक वृद्धि का पद का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक किस पर बल दिया जाता है। तो सामाजिक जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें सबसे अधिक बल लोक कल्याण यानी कि समाज कल्याण पे दिया जाता है, और समाजवादी यानी कि सामाजिक अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, तो ये रूस में है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष भी वही रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक मिनट, क्वेश्चन ये है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वाला पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वैसे मैं दे रहा हूँ धीरे धीरे पीडीएफ, तो आप लोग को क्या करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा जहाँ पे मैं इसका पीडीएफ देता हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन करने के बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।